जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये प्रश्न ज़रूर आता है, क्या ठाकुर जी मेरे भोग को स्वीकार करते हैं? और ऐसा क्या भोग में लगाएँ जो ठाकुर जी भोग को ग्रहण करें? तो आइए इस प्रसंग को सुनते हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रसंग के माध्यम से आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, एक गांव में झज्जूमल के व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, पत्नी। परिवार खुशहाल चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पत्नी जो है ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, ठाकुर जी की सेवा करती है, पूजा पाठ करती है, लड्डू गोपाल जी को खूब प्रेम करती हैं। और झज्जूमल जी जो हैं वो गांव में इधर उधर जा कर के गुड़ बेचा करते थे। उनका यही काम था। समय व्यतीत होता जाता है। एक दिन क्या होता है कि झज्जूमल की पत्नी का बैकुंठवास हो जाता है। वो बैकुंठवास को चली जाती हैं। अब झज्जूमल जी बिल्कुल एकदम अकेले से हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब ये घटना घट जाती है तो बिल्कुल टूट से जाते हैं। बच्चे 2 बच्चे उनके रहते हैं, बच्चे उनको समझाते भी हैं, लेकिन झज्जूमल बिल्कुल अकेले से हो जाते हैं। एकदम बिस्तर पे रहते हैं, कुछ मन नहीं लगता है, घर में पड़े रहते हैं चुपचाप, हमेशा दुखी रहते हैं। फिर उनके बच्चे आते हैं और बोलते हैं, पिताजी ऐसे आप दुखी रहोगे, ऐसे आप रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग का क्या होगा? अगर आप ही ऐसे रहोगे तो हम लोग का क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? बहुत समझाते हैं बच्चे कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब आगे सब कुछ अच्छा रहे। आप इस तरह से रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग कैसे अच्छे रहेंगे? हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे अगर आप दुखी रहेंगे तो? बच्चे उनको समझाते हैं। फिर झज्जूमल जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो कल से मैं सुधार लाऊंगा और कल से मैं काम पे भी जाऊंगा। जो हमारा काम है उस काम को भी करूंगा और कल से सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन झज्जूमल जी उठते हैं और सुबह सवेरे निकलने के लिए कि आज मुझे जाना है अपने काम काम पे, आज मुझे अपने गुड़ को लेकर के जाना है मार बेचने के लिए गांव में। लेकिन तब तक उनको याद आता है कि पत लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, उनको भोग लगाती थी। लेकिन झज्जूमल को बिल्कुल पता नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है, बिल्कुल कुछ भी उनको पता नहीं था। लेकिन फिर वो घर के मंदिर में जाते हैं, लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं पता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे आपकी सेवा की जाती है, कैसे आपको भोग लगाया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। और जो सेवा करती थी, भोग लगाती थी, वो तो आपको आपके धाम को चली गई। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कैसे पूजा की जाती है। और इतना सब कभी समय लगा नहीं कि झज्जूमल जी पत्नी कैसे ठाकुर जी की सेवा कर रही है देख सके। तो झज्जूमल को बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे सेवा करनी, कैसे भोग लगाना। लेकिन फिर भी अपने जो गुड़ था, गुड़ में से गुड़ का टुकड़ा निकालते हैं और ठाकुर जी को कहते, ठाकुर जी ये लीजिए भोग लगाइए। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको भोग कैसे लगाना है, लेकिन जो भी है आप इस गुड़ को भोग लगाइए और मैं जाता हूँ काम पे, मैं जा रहा हूँ गुड़ को बेचने के लिए, आप इस गुड़ को भोग लगाइएगा। गुड़ का टुकड़ा ठाकुर जी के सामने रख देते हैं और चले जाते हैं गुड़ को बेचने के लिए। यही उनका काम होता है, नियमित यही काम चल रहा है उनका। चले जा, दिन भर जाके व्यस्त रहते थे तो जाके गुड़ बेचते हैं। समय निकलता जाता है, बच्चे बोलते हैं, पिताजी अब आप थोड़ा समय हो गया है, अवस्था हो गई है, अब आप घर पे रहिए, हम लोग बड़े हो चुके हैं, काम काम करना शुरू कर दिए हैं, इतने कमा लेते हैं ताकि घर का खर्चा चल जाएगा। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर पे आराम करिए। बाहर जाते हैं, परेशान रहते, इधर उधर जाते रहते, थक जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तब झज्जूमल जी कहते हैं, मैं घर पे रहूँगा तो परेशान हो जाऊँगा, मुझे जाने दो, मुझे इस काम से मत रोको। मैं बाहर जाता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, कई लोगों से मिलता जुलता हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। घर पे रहूँगा तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आती रहेगी, अकेलापन सा लगता है, तो मैं घर पे रह के परेशान हो जाऊँगा, मुझे इस काम से ना मना करो आप लोग। बच्चे समझ जाते, बच्चे कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं नहीं मना करूँगा, आप अपने काम पे जाइए, खुश रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप खुश रहिए। फिर अपना जाते हैं रोज का काम को, अपना ठाकुर जी को गुड़ का टुकड़े का भोग लगाते हैं और निकल लेते हैं काम पे। उनका यही नियमित काम था। जैसे कब जब काम पे निकलते हैं गुड़ को लेकर के, तो पहले ठाकुर जी के सामने जाते हैं, उनको गुड़ के टुकड़े को रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। एक दिन समय आता है कि उनके बच्चे बोलते हैं, पिताजी सोच रहे हैं घर की मरम्मत करा दी जाए,
घर का निर्माण, नया निर्माण करा दिया जाए क्योंकि घर बहुत पुराना हो चुका है। तो पिताजी बोलते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चे बोलते हैं कि आपको बाहर वाले रूम में रहना पड़ेगा, थोड़े दिन की तकलीफ़ होगी, आपको बाहर वाले रूम में शिफ्ट होना है क्योंकि जब घर का काम शुरू होगा तो सामान इधर से उधर रखे जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो आप बाहर के रूम में शिफ्ट हो जाइए। पिताजी जो है अपना सामान लेकर के बाहर के रूम में चले जाते हैं। अब सामान को इधर उधर रखा जा रहा है, सारे सामान को। अब जब घर बनता है, नया निर्माण होता है, तो जो सामान होते हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इधर से उधर होने लगते हैं। उसी सामान जब इधर उधर रखा जा रहा था तो लड्डू गोपाल जी को उठा के लोग अलमारी में रख देते हैं। जो ठाकुर जी थे उनको अलमारी में रख दिया जाता है। अब झज्जूमल जी बाहर के घर में, बाहर के कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। वो अपना सुबह उठते नियमित अपना कार्य करके चले जाते हैं गुड़ को बेचने के लिए। जब जिस दिन सामान अस्त व्यस्त हुआ और लड्डू गोपाल को अलमारी में रख दिया गया, अगले दिन सुबह में जब झज्जूमल जी गए गुड़ बेचने के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो घर के अंदर है, सामान भी तो रखा गया है, घर का मंदिर जो घर के अंदर है, घर का काम शुरू हो चुका है। तो झज्जूमल जी को कुछ ऐसा याद नहीं होता ना कि घर में बहुत ज़्यादा काम, बच्चे परेशान हैं, तो बाहर के रूम से ही अपना काम धाम करके और गुड़ बेचने के लिए चले जाते थे। जब वो गुड़ बेचने के लिए अगले दिन गए और जब गुड़ बेच करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करने के लिए, उनका नियमित यही काम था, वहाँ बैठ के विश्राम करते थे। लेकिन जब अगले दिन, जब जिस दिन घर का सामान इधर उधर रखा गया था, उसके अगले दिन जब वो गुड़ बेचने के लिए गए और दोपहर के समय जब गए विश्राम करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे, तो उनकी आँख लग गई और इतनी गहरी निद्रा में थे, उनको एक स्वप्न आता है, बाबा गुड़ नहीं दोगे आज? आज गुड़ नहीं खिलाओगे मुझे, भूख लगी है। तो झज्जूमल जी इतनी गहरी निद्रा में हैं, वो उस चीज़ को, बात को अनसुना कर रहे हैं। फिर उनको आवाज़ आती है, बाबा मुझे गुड़ नहीं दोगे? मुझे भूख लगी है, आज आपने गुड़ नहीं खिलाया मुझे। जब झज्जूमल को ये बातें उनके कानों में कई बार आती हैं, तो वो जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने 7 से 8 साल का एक बालक खड़ा है, खूब सुंदर सा सांवली सूरत वाला, और कहता है, बाबा मुझे गुड़ नहीं दोगे? आज मुझे भूख लगी है, आप तो रोज़ खिलाते हो मुझे गुड़। तो झज्जूमल को लगा कि मैं तो इस बच्चे को पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो कभी इसको गुड़ दिया ही नहीं हूँ। लेकिन फिर सोचते हैं कि लगता है गांव में देखा है मुझे गुड़ बेचते हुए, इसलिए ऐसा कह रहा है कि रोज़ देते हो, आज नहीं दिए। क्या वो बच्चा ही तो है, चलो इसको गुड़ खिलाते हैं। अपने गुड़ में से गुड़ का टुकड़ा निकालते हैं और उस बच्चे को दे देते हैं। बच्चा गुड़ खाता है और गुड़ खाने के बाद कहता है, बहुत मीठा है, मज़ा आ गया, गुड़ बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। और ऐसा कहता है वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब ये प्रक्रिया रोज़ हो रही है। झज्जूमल जी रोज़ जाते हैं, गुड़ बेचते हैं और विश्राम करते हैं। बालक वहाँ पे आता है, गुड़ का टुकड़ा लेता है, खाता है और यही कह करके कि बड़ा मीठा है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, कह के चला जाता है। ये नियमित हो रहा है। एक दिन क्या होता है कि बच्चे बोलते, पिताजी कल आप गुड़ बेचने मत जाइए क्योंकि कल जो है मकान की पूजा है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त है, कल पूजा रखी गई है घर में, तो कल आप मत जाइएगा। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है, कल नहीं जाऊंगा। वो घर पे रुक जाते हैं, पूजा पाठ घर पे, काम तो रह, जब मकान की पूजा होती है, काम है तो काम तो रहता ही रहता है। झज्जूमल जी घर पे रुक गए, गुड़ बेचने के लिए नहीं गए। और वो बालक वहाँ पे गया, पीपल वृक्ष के नीचे गया, लेकिन वहाँ पे झज्जूमल जी उसको नहीं मिले। वो सबसे पूछा कि उनका घर कहाँ पे है झज्जूमल का, तो लोगों ने बताया कि उनके घर पे आज पूजा है। खोजते खोजते झज्जूमल के घर पे आ गया वो बालक। जब घर पे आया तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूजा शुरू हो चुकी है, झज्जूमल जी बैठे हुए पूजा में। लेकिन भीड़ से छुपचे छुपाते वो बालक आया और झज्जूमल के पास आया, बोला, पिताजी मुझे गुड़ नहीं खिलाओगे? आज आप नहीं आए, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया बाबा।
गुड़ नहीं दोगे मुझे, भूख लगी है। अब झज्जूमल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं झज्जूमल जी। बोलते क्यों नहीं खिलाऊंगा। झज्जूमल जी उस बालक को अपने गोद में बैठा लेते हैं और गुड़ का टुकड़ा घर में से लेके आते हैं और उस बालक को अपने हाथों से खिलाते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश होते हैं। एकदम से एक अलग ही प्यार उमड़ रहा है उस बालक को देख करके कि बालक मुझे यहाँ तक ढूंढते हुए आ गया। और फिर जब बच्चा गुड़ का टुकड़ा खा लेता है, फिर यही कहता है बड़ा मीठा है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, और कह के फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से झज्जूमल जी अगले दिन जब जाते हैं गुड़ बेचने के लिए, और गुड़ बेचने के बाद जब विश्राम करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बच्चे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी वो बालक आएगा, गुड़ खाएगा, मैं उसको गुड़ दूंगा, मैं उसको गुड़ खिलाऊंगा, बहुत प्यार करूंगा, बहुत प्रेम करूंगा। लेकिन इंतज़ार करते वो बालक नहीं आता है, आता नहीं है। बड़े दुखी हो जाते हैं, घर पे आते हैं, मन बहुत दुखी है, मन बहुत बेचैन है। सबसे पूछते हैं जब वहाँ पे कि ये बालक कहाँ है, तो लोग बोलते हैं ये तो बालक कभी दिखता ही नहीं यहाँ पे, मैं तो कभी इस बालक को यहाँ देखा ही नहीं हूँ। पूछ के थके हारे घर चले आते, वो बालक नहीं आता गुड़ खाने के लिए। उसके बाद से जब घर आते हैं तो बच्चे बोलते हैं पिताजी आप नहीं देखे हैं, चलिए घर का मंदिर दिखाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है हम लोगों ने, चलिए आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं घर के मंदिर को। जब घर में झज्जूमल जी जाते हैं और घर के मंदिर को देखते हैं और देखते हैं मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को देखते ही झज्जूमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने दिनों से मैं भोग आपको नहीं लगाया, मैं आपकी पूजा पाठ तो करना नहीं जानता, लेकिन जो मैं गुड़ का भोग लगाता था वो भी आपको मैं नहीं लगाना भूल गया, इतना व्यस्तता हो गई घर के कामों में। क्षमा मांगते हैं और गुड़ का टुकड़ा निकालते हैं और ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। बोलते प्रभु भोग लगाइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिएगा। तब तक झज्जूमल के मन में एक भाव आता है कि झज्जू ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो मुझे रोज भोग लगाते हो, मैं तो रोज भोग लगाता हूँ, मैं तो रोज गुड़ खाता हूँ, तब ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं भोग नहीं लगाया हूँ। आप तो मेरे को अपनी गोद में बिठा के गुड़ का भोग लगाए थे और मैं आपकी गोद में बैठ के गुड़ खाया था, तो ऐसा क्यों कह रहे हो। जब ऐसा भाव उनके मन में आता है तो एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं। वो ठाकुर जी को निहारने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एकदम सन्न हो जाते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं ये बात। बच्चे भी बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बच्चे क्षमा मांगते हैं ठाकुर जी से। झज्जूमल क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको जान नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आप भरोसा रखते हैं, आप भले पूजा करना नियम करना नहीं जानते हैं, आप भले आपको आरती करने नहीं आता, मंदिर में जाके पूजा ही नहीं करने आता है, आपको कैसे भगवान जी की पूजा करनी है आपको आता ही नहीं, लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है, आपका प्रेम सच्चा है, भाव सच्चा है, और आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, किसी भी भाव से भोग लगा रहे हैं, अगर सच्चे दिल से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, तो ठाकुर जी आपके भोग को स्वीकार करेंगे। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। जितना आप निर्मल होंगे, जितना आपका भाव सच्चा होगा, ठाकुर जी आपको उतना ही प्रेम करेंगे। आप निश्चल दिल से, जितने प्रेम भाव से ईश्वर को निमंत्रण देंगे, ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ठाकुर कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपका भाव सच्चा है, आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है, तो आप थोड़ा भी पल भर का समय अगर ठाकुर जी को दे रहे हैं, बस नाम ले रहे हैं ईश्वर को, और जो कुछ भी है आप भोग लगा दे रहे हैं अगर सच्चे दिल से, तो वो भोग ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। बस विश्वास रखिए, तो ठाकुर जी आपके साथ हर वक्त हर पल पल रहेंगे। बस अपने कार्य को करते रहिए
और बस ईश्वर में भरोसा रखिए। फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता चला जाएगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा जिस घर में होती है, उस घर में साक्षात ठाकुर जी रहते हैं, जागृत ठाकुर जी रहते हैं। ये मत सोचिए कि तो सिर्फ मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, वो धातु नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात ईश्वर हैं वो, जो आप उनके सानिध्य में हैं। तो आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और जैसा आपने इसके पहले की वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। और राधे राधे जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।